ये एक रेक्टेंगल लिया है, एक सर्कल लिया, एक सर्कल ये ले लिया, 3D में आ गए। अब एक कमांड हमने सीखी थी, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करता है, 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? जैसे मैंने सर्कल सेलेक्ट किया, 2D ऑब्जेक्ट है ना, सर्कल सेलेक्ट करा, फिर एंटर करना होता है एक्सट्रूड में, फिर आपको हाइट देनी होती है, जो भी आपको हाइट देनी है आपने हाइट दे दी, तो ये सर्कल एक्सट्रूड होकर सिलेंडर बन गया। वी एस एंटर, सी एंटर, कॉन्सेप्चुअल व्यू में देख रहे हैं, ये सिलेंडर बन गया। दोबारा देखो क्या किया, पहले से मैं विजुअल स्टाइल चेंज कर दे रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल ले रहे हैं पहले से। अब हम लेते हैं ऐसे, एक्सट्रूड लिया, एक्सट्रूड लेके सेलेक्ट किया जैसे सिलेंडर, सर्कल सॉरी, एंटर किया और हाइट दे दी जितनी भी आपको देनी है। मैं भी ऐसे क्लिक करके दे दे रहा हूँ, तो देखो एक्सट्रूड हो गया। साथ में क्या हुआ, कमांड खत्म हो गई। मतलब एक्सट्रूड एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर देता है, फिर कमांड खत्म हो जाती है। साथ ही क्या हो रहा है, जो मैंने बड़ा पार्ट लिया है उसके हिसाब से पूरा पूरा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया, और बाकी पार्ट से नीचे दिख रहे हैं, ये अंदर ही छुपे हुए हैं। ये बड़ा पार्ट एक्सट्रूड हो गया। साथ ही इसके क्या होता है, जैसे मैं एक्सट्रूड लेता हूँ, फिर से एंटर किया, एक्सट्रूड कमांड आ गई, नीचे पढ़ोगे। अब मैं ऑब्जेक्ट को फिर से सेलेक्ट करूं, ये 3D ऑब्जेक्ट है ना, इसको सेलेक्ट किया और एंटर किया, लेकिन अभी एक्सट्रूड नहीं हो रहा, अभी एक्सट्रूड नहीं हो रहा। एक्सट्रूड बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D से 3D में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वापस से उस 3D ऑब्जेक्ट को आगे एक्सट्रूड नहीं कर देता। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक बार 3D बन गया, उसमें फिर आगे काम नहीं करेगा एक्सट्रूड। और देखो क्या होता है, ये जो मैंने पार्ट एक्सट्रूड किया है, इसको मैं सेलेक्ट करूं, डिलीट, तो ये जो बड़ा वाला पार्ट था, सर्कल था, वो चला गया, अंदर के पार्ट्स रह गए बस। तो सबसे बड़े ऑब्जेक्ट के हिसाब से एक्सट्रूड हो जाता है, और बाद में देखेंगे तो पार्ट आपका अपनी आइडेंटिटी खत्म कर चुका होता है एक्सट्रूड होने के बाद। और वो सर्कल सर्कल नहीं रहा था, एक्सट्रूजन का पार्ट बन गया था। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, फिर से देखो एक और चीज, एक्सट्रूड ई एक्स टी एंटर। जैसे बी वाला पार्ट लिया मैंने, सेलेक्ट एंटर, हाइट दे दी, तो ये एक्सट्रूड हो गया, अंदर के पार्ट इसमें रह गए। कंट्रोल जेड, एक्सट्रूड, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, एंटर, तब भी वही चीज़ है, सबसे बड़े ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब एक्सट्रूड हो जाएगा, छोटे पार्ट्स अंदर दिखेंगे। इनको बाद में सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, कुछ नहीं है इसका मतलब। तो ये सब था एक्सट्रूड में, जो भी सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है उसी हिसाब से एक्सट्रूड होता है। एक्सट्रूड लेके मैं कहीं बीच में ले जाऊँ ना, किसी ऑब्जेक्ट के दो बाउंड्रीज के बीच में, तो कुछ काम नहीं करता। इतनी चीजें हैं एक्सट्रूड के अंदर। वहीं पे इसी से मिलता जुलता एक ऑप्शन हमारा है, प्रेस पुल। प्रेस पुल लेंगे आप, प्रेस पुल में क्या है, पहली बात तो आप जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपको सेलेक्ट करना है, एंटर की जरूरत ही नहीं है। सेलेक्ट किया, अपने आप ही प्रेस पुल होने लग गया, मतलब एक्सट्रूड का काम कर रहा है, अपने आप ही हो रहा है। अब मैं से एक्सट्रूड कर दूं, अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट 2D से 3D में कन्वर्ट हो गया, और अभी भी मेरी कमांड चल रही है, देखो प्रेस पुल अभी भी चल रहा है। एक्सट्रूड क्या था, एक बार 2D से 3D कन्वर्ट कर देता है, फिर आगे काम नहीं करता।
प्रेस पुल क्या है, अभी आगे काम कर रहा है। इसको फिर से मैं किसी फेस को पकड़ के सेलेक्ट करके इसको पुल या सेलेक्ट करके इसे प्रेस कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो प्रेस पुल आगे भी काम करता रहता है। स्किप कर देते हैं, कंट्रोल Z। प्रेस पुल। अगला काम क्या है, मैं किन्हीं भी दो बाउंड्रीज के बीच में जाऊं। तो जो दो बाउंड्रीज के बीच में हूँ, दो बाउंड्रीज कौन सी, स्क्वायर और बड़ा वाला सर्कल, इनके बीच में हूँ। इनके बीच में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो केवल दो बाउंड्रीज के बीच का पोर्शन ही उठा है। ऐसे अब छोटे वाले सर्कल और स्क्वायर के बीच में मैंने क्लिक किया, अब इनके बीच का ही कॉमन पार्ट उठ रहा है। ऐसे ही अभी बीच वाला सर्कल लिया मैंने, तो इस तरह से जिस फेस को चाहते हो, अभी तो टॉप में कर रहे थे तो साइड वाला फेस देके भी हम इसे आगे प्रेस या पुल कर सकते हैं इस तरह से, जिस साइड चाहें आप। तो ये है प्रेस पुल, बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत काम में आने वाला है। ऊपर ही नहीं नीचे भी कर सकते हैं, जैसे प्रेस पुल लिया फिर से ऐसे नीचे से ऐड करना है, इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में गए। ऐसे भी प्रेस पुल काम कर जाएगा। तो ये था हमारा प्रेस पुल।